નજદી બચ્ચું 1 કલાક પહેલાનો વિડીયો લઈ વિડીયો 1 કલાક પહેલા વિડીયો લીધો અમે મારો છોકરો સરસ રમતો હતો ને પછી મને બોડી આપી દીધી ડાયરેક્ટ અને કોઈ કેમેરા નથી ચાલુ કોઈ ફેસિલિટી નથી દિવસના 6000 ચાર્જ કીધો આ એનો 1 કલાક પહેલાનો ફૂટેજ કાચમાં પેટીમાં મૂકવાનું કારણ શું ખાલી એને 8મા મહિનામાં આવ્યો તો ને એટલે ડોક્ટરે કીધું ખાલી એકાદ દિવસ માટે મૂકવાનું મહેશ્વરીમાંથી કયા ડોક્ટર દ્વારા તમને કહેવામાં આવ્યું નીતિન કઈ હોસ્પિટલમાં તમે લઈને આવ્યા હતા? મહેશ્વરીમાં કયા હોસ્પિટલમાં લઈને આવ્યા હતા? કૃષ્ણા હોસ્પિટલ મેનેજર રેફર કોને કર્યું? મહેશ્વરી વાળાએ તો હવે આગળ તમારી શું માંગ? મને મારો હિસાબ જોઈએ મારો છોકરો કરતો રહ્યો 2 કિલો 200 ગ્રામનો છોકરો એટલો હેલ્ધી છોકરો હતો મારો સીઝર કર્યું હતું મેં તો જોયું બી નહોતું એને જોયું બી નહોતું અને જ્યારે આવી આમને તો કોઈ ફેસિલિટી નથી નહીં આઈસીયુ નહીં ઓક્સિજનની કોઈ તો એ લોકોને ખબર હોવી જોઈએ ડૉક્ટર તો એ છે કે રાતે અડધી રાતે બી છોકરાને જરૂર પડશે ઓક્સિજનની તો જ્યારે ફેસિલિટી નથી તો બચ્ચું લીધું કેમ હાથમાં એ લોકોએ ફેસિલિટી લીધું તો પછી આ સામેવાળા ડોક્ટરે અમને એની બી ભૂલ છે ઓલરેડી જે દફન વિધિ કરવા અમે ગયા હતા છોકરાની પરમ દિવસે ત્યાં વોચમેને કીધું કે મહેશ્વરીના ને કૃષ્ણાના બહુ જ છોકરાઓ દફન થાય છે અહીંયા રેકોર્ડ છે એના તઈ એટલા છોકરાઓ દફન થાય છે એટલે કંઈક ને કંઈક તમે હું માનો છો કે મહેશ્વરી વાળાનો બી વાક છે ને આનો મેઇન રોલ આનો છે કેમ કે આ લોકો કમિશન પર હોય છે અંદર બધા આ લોકો મને કીધું 6000 અમે કીધું ઓકે 6 ને 8 લે 10 લે મારો છોકરો મને આપી દે સારું મારા છોકરાને પતાઈને મને બોડી આપી એટલો સરસ મારો હેલ્ધી છોકરો હતો શું નામ આપનું? શું નામ? जी रोल सर जो आपके हॉस्पिटल में पेशेंट ट्रीटमेंट ले रहा था आपने कृष्णा हॉस्पिटल में जो रेफर किया उधर कृष्णा हॉस्पिटल में बच्चे की मौत हो गई उसके बारे में क्या कहेंगे सर? अच्छा मैं डॉक्टर नीरज महेश्वरी हॉस्पिटल मैं यहाँ पे सीनियर गायनेकोलॉजिस्ट हूँ मेरा यहाँ पे 15 साल का एक्सपीरियंस है और मैंने बहुत सारी डिलीवरीज मंथली ईयरली बहुत सारे कराई है 5000 एंड और डिलीवरीज कराई है। अच्छा ये पेशेंट जिस पर्टिकुलर पेशेंट के बारे में बात कर रहे हैं वो पेशेंट है भारती शैलेश सोलंकी जिसका 32 वीक्स का प्रेगनेंसी था यहाँ पे मतलब कि 7 मंथ्स का प्रेगनेंसी था। उसका अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़ था मतलब कि डायबिटीज़ हद से बाहर जिसका अगर अपन HbA1c मैंने 2-3 बार कराया तो उसका HbA1c 11 तक जा रहा है। 11 का मतलब है कि 210-250 के आसपास उसका रूटीन डायबिटीज़ लेवल था। उस डायबिटीज़ को ट्रीट करने के लिए वो पहले कहीं और दिखाती थी फिर बाद में उसको मैंने यहाँ पे दूसरे नज़दीकी फिजिशियन के पास भेजा उसका 2 तरह का इंसुलिन चालू किया और उसका इंसुलिन डोसेज भी काफ़ी हाई था उसके बावजूद भी उसका डायबिटीज़ कंट्रोल में नहीं आया था। अच्छा अचानक फिर वो क्या हुआ एक दिन 17 तारीख को वो दोपहर को यहाँ पे मेरे पास आते कि बच्चा नहीं घूम रहा। अब क्या होता है डायबिटीज़ में एक टर्म है IUFD करके यानी सडन डेथ बच्चे की डायबिटीज़ इतना अगर सीवियर होता है मदर को तो बच्चा तुरंत ऑफ होने के उसके चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। पेट में दर्द और बच्चा नहीं घूम रहा इस कारण से उसको यहाँ पे वो लेके आई थी। तो ऐसे में हमेशा कोई भी ऑब्स्टेट्रिशियन को ऐसे रहता है कि बच्चा पेट में है डायबिटीज़ के कारण से कभी भी ऑफ हो सकता है उसको तुरंत निकालना जरूरी है। अगर वो बच्चा ऐसे ही छोड़ देंगे तो बच्चा का तो डेफिनेटली डेथ इंस्टेंट डेथ नक्की है। मैंने उसको एक सोनोग्राफी बाहर से रेडियोलॉजिस्ट के पास कराया रेडियोलॉजिस्ट के पास रिपोर्ट आया है कि डॉक्टर तो ठीक है पर बच्चे के गले में 2 बार नाल है 2 बार नाल यानी एक और एक खतरा 2 रिस्क फैक्टर्स तो पहले से थे अपने पहले उसका 2 सीजरियन हो चुका। सर एक्चुअली जो आप बोल रहे हो वो ठीक है लेकिन डिलीवरी होने के बाद जो बच्चा था वो कैसा था स्वस्थ था? बच्चा डिलीवरी के बाद में ठीक था बच्चा डिलीवरी का वजन उसका 2 किलो 100 ग्राम के आसपास था और यहाँ से बच्चा आराम से क्राई किया फिर जो पीडियाट्रिशियन हम रूटीनली जो नज़दीक में है उसको हम लोग बुलाते हैं और उसको यहाँ से उसको पीडियाट्रिशियन के पास ले गए। पीडियाट्रिशियन के तुरंत वहाँ पे लेने के बाद में वहाँ पे एक्सरे हुआ उसका एक्सरे में लंग वॉल्यूम ठीक था उसका बच्चा वहाँ पे 2 दिन रहा था और वहाँ पे वो उसका जो भी उनको ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती वो धीरे धीरे कम भी हो रही थी। फिर एक्चुअली एक टर्म होता है जिसमें सडन एपनिया बोलते हैं। एपनिया में क्या होता है कि बच्चा ठीक रहता है कुछ टाइम के लिए फिर अचानक उसका हार्ट बंद हो जाता है सांस लेना बंद कर देता है। ऐसी कुछ हुआ 2 दिन बाद में उसके साथ और वो क्योंकि प्री टर्म था प्री मेच्योर था क्योंकि मदर को बहुत सीवियर डायबिटीज़ था तो इस तरह से होना काफ़ी नॉर्मल है। अपन कोई भी स्टडीज़ में देखेंगे तो इस तरह से हो सकता है। एपनिया हुआ बच्चा तो एपनिया के लिए वो रोल रिसेसिटेशन किया जिसको CPR बुलाते हैं। रिसेसिटेशन के बावजूद भी वो नहीं वापस से रिवाइव हो पाया तो नज़दीक में उनके जो वेंटिलेटर था उस पर वहाँ पे लेके तो गए पर फिर वो तब तक
बच्चा जा चुका था और फिर उसको डिक्लेयर करना पड़ा। सर एक्चुअली जो भी है, जो पेरेंट्स है उनका बोलना है कि कहीं ना कहीं ये डॉक्टर की लापरवाही की वजह से हुआ है। हाँ, तो सर क्या वो एक्चुअली जो बोल रहे हो सच हो? वो गलत है एक्चुअली। कोई भी तरह का यहाँ से कोई भी इस तरह से हम लोग गलत क्यों करेंगे? पहली बात तो डॉक्टर्स होता है पेशेंट्स को बचाने के लिए, और पेशेंट्स के लिए जो जो बेस्ट है वो अपन ने किया है। वो पेशेंट को खुद तुम पूछ लो। पेशेंट मेरे को कल भी आके मिल के गया, परसों भी आके मिल के गया, और वो यहाँ से मिठाई के डब्बे भी दे के गया कि 3 दिन में आपने टाइम पे सीजरिंग किया और टाइम पे बच्चे को सही जगह से मैनेज किया, तो बहुत अच्छा है। और दूसरा अब जब वो अचानक डेथ हो गया तो वो सारी बातें अभी ब्लेम फैसिलिटीज ये सारी बातें आने लग गई है। बाकी वो तो खुद उसको ही पूछो कि मिठाई का डिब्बा वो परसों देखे गया कि नहीं। सर लेकिन उनका बोलना ऐसा है कि कुछ न कुछ कृष्णा और इनका कुछ सांठगांठ है कि इनकी वजह से वहाँ पे रेफर किया जाता है, जबकि वहाँ पर कोई फैसिलिटी है अवेलेबल नहीं है। अब ये ऐसे एलिगेशंस तो कोई भी कभी भी किसी को भी लगा सकता है। मैं भी तुम्हारे लिए 4 बातें बोल सकता हूँ, जब तक कोई प्रूफ नहीं है कि मेरा कोई सांठगांठ है, तुम बता सकते हो कि सांठगांठ है। हम तो बेस्ट पीडियाट्रिशियन को जो नज़दीक है उन्हीं को बुलाते हैं ताकि वो तुरंत यहाँ पे आ पाए और अपना ट्रीटमेंट कर दे। ओके सर, ऐसा कोई सांठगांठ नहीं है सर, हमारे आपका किसी भी परिचय? डॉक्टर्स के सर साथ। आपका परिचय? मैं डॉक्टर नीरज महेश्वरी, कंसल्टेंट गायनेकोलॉजिस्ट, महेश्वरी हॉस्पिटल, मानेसर।